बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक महात्मा जी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उन महात्मा जी के अंदर एक ऐसी खूबी थी जिससे अक्सर लोग उनके पास आया करते थे, और वो खूबी ये थी कि महात्मा जी जब भी नाचते तभी बारिश होती थी। और यही कारण था कि गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती वो महात्मा जी के पास जाते और उनसे कहते कि वो नाचे। और जब वो महात्मा जी नाचने लगते थे तब बारिश जरूर होती थी। एक बार शहर से 4 लड़के गांव घूमने आए और उन्हें जब ये बात पता चली कि किसी महात्मा जी के नाचने से बारिश होती है, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन लड़कों ने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो महात्मा जी के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही गाँव वाले उन लड़कों को लेकर महात्मा जी के कुटिया पर गए और गाँव वालों ने महात्मा जी को सारी बातें बताई। और फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। उसे नाचते नाचते आधा घंटा हो गया, लेकिन बारिश नहीं हुई और वो थक कर बैठ गया। और कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। उसे भी नाचते नाचते 1 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई और वो भी थक कर बैठ गया। बाकी बचे हुए दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। और अब महात्मा जी की बारी थी। महात्मा जी ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं हुई, पर महात्मा जी नहीं रुके, पर वो लगातार नाचता रहा। और नाचते नाचते उसे 2 घंटे बीत गए और इसी तरह 4 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। पर महात्मा जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर वे चारों लड़के दंग रह गए और महात्मा जी से क्षमा मांगने लगे। फिर उन चारों लड़कों ने महात्मा जी से पूछा, बाबा ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश होने लगी? महात्मा जी ने बताया कि मैं जब भी नाचता हूँ तब मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। एक सफल व्यक्ति में यही गुण होते हैं। वो जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उन्हें उस काम में सफलता न मिल जाए। इसलिए हमें भी अगर सफल होना है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को पाना होगा।